हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचत्रिंशो अध्याय पद्मा पिपलाद चरित्र वर्णन। नारद जी बोले, हे तात, अनरड्य के कन्यादान संबंधी चरित्र को सुनकर गिरिराज ने क्या किया उसे कथा को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अनरड्य के कन्यादान संबंधी चरित्र को सुनकर गिरिराज ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से पूछा। हिमालय बोले, हे मुनि, हे शार्दूल, हे वशिष्ठ, हे कृपानिधे, हे ब्रह्मपुत्र, आपने अरण्य की विचित्र कथा सुनाई। तदंतर अनरड्य की कन्या ने पिपलाद मुनि को पति प्राप्त करने के अनंतर क्या किया वह सुखदायक चरित्र आप कहिए। वशिष्ठ जी बोले, जरा से जर्जर पिपलाद मुनि उस अनरड्य राजा की कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर बड़े प्रेम से निवास करने लगे। हे गिरिराज, वे अपने आश्रम में निवास करते हुए अपने इंद्रियों को बस में कर तपस्या परायण हो अपने धर्म में लगे रहे। इधर अनरड्य कन्या भी पिपलाद मुनि की सेवा मनसा वाचा कर्मणा और भक्ति से युक्त हो करने लगी। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है उसी प्रकार वह भी पिपलाद की सेवा करने लगी। एक समय जब वह सुस्मित भाषणी गंगा स्नान करने जा रही थी तब माया से मनुष्य रूप धारण किए धर्मराज ने उसे रास्ते में देखा। वे अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषितों अत्यंत मनोहर रत्नों से जटित रथ पर बैठे हुए थे। उनका रूप यौवनवान से संपन्न एवं कामदेव के समान अत्यंत कमनीय था। धर्म ने उस सुंदरी मुनि पत्नी पद्मा को देखकर उसके अंतःकरण का भाव जानने की इच्छा से कहा। धर्मराज बोले, हे सुंदरी, हे राजयोग्य, हे मनोहरे, हे नवीन यौवन वाली, हे नित्य युवावस्था में रहने वाली, हे कामनी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। हे तनमंगी, मैं सत्य कहता हूँ, तुम जराग्रस्त इस जर्जर मुनि के समीप शोभित नहीं हो पा रही हो। तुम तपस्या में लगे हुए इस क्रोधी तथा मरणोन्मुख ब्राह्मण को त्याग कर मेरे पास आओ। मैं काम कला में निपुण एवं तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा हूँ। सुंदरी स्त्री पूर्व जन्म के प्रभाव से सौंदर्यातिशय को प्राप्त करती है, किंतु उस सौंदर्य की सफलता तभी है जब कोई रसक उसका आलिंगन करे। हे सुंदरी, ऐसे तो काम शास्त्र में निपुण मेरी सहस्त्रों स्त्रियां हैं, किंतु हे कांते, तुम इस जरा जर्जर मुनि को छोड़कर मुझे अपना किंकर बनाओ और निर्जन मनोहर वन में पर्वत पर तथा नदी के तट पर जहाँ चाहो वहाँ मेरे साथ विहार कर अपना जन्म सफल करो। वशिष्ठ जी बोले, ऐसा कहकर वह धर्मराज ज्यों ही रथ से उतर कर उस मुनि पत्नी का हाथ पकड़ना ही चाहते थे कि उस पतिव्रता ने कहा। पद्मा बोली, हे राजन, तुम तो बड़े पापी हो, शीघ्रता से दूर हटो, दूर हटो। यदि तुमने मेरी ओर सकाम दृष्टि से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। भला मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन महर्षि पिपलाद को छोड़कर पर स्त्री गामी एवं स्त्री के बस में रहने वाले तुम्हारे जैसे पुरुष को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। जो पुरुष स्त्री के बस में रहने वाला है उसके स्पर्श मात्र से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। स्त्री जित तथा दूसरे की हत्या करने वाले पापी का दर्शन भी पापकारी होता है।
जो पुरुष स्त्री के बस में रहने वाला है वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी नित्य अपवित्र है। उस पुरुष के पितर देवता तथा सभी मनुष्य निंदा करते हैं। जिसका मन स्त्री में आसक्त है, ऐसे स्त्री जित पुरुष के द्वारा किए गए ज्ञान तप जप होम पूजन विद्या तथा दान सभी व्यर्थ हैं। तुमने माता के समान मुझ ऋषि पत्नी में स्त्री की भावना से जो इस प्रकार की बात कही है, इसलिए समय आने पर मेरे शाप से तू विनष्ट हो जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, धर्मराज ने इस प्रकार सती पद्मा का शाप सुनते ही अपना राजा का भेष त्याग दिया और देवता का स्वरूप धारण कर वे देवेश कांपते हुए बोले। धर्मराज बोले, हे माता, मैं ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु धर्म हूँ और पराई स्त्री से मैं सर्वदा मात्र बुद्धि रखने वाला हूँ। मैं तो तुम्हारे मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास आया था और तुम्हारा सारा अभिप्राय जान लिया, किंतु हे साध्वी, विधि का विधान ही है जो तुमने शाप देकर हमारा गर्भ नष्ट किया। यह तो तुमने उचित ही किया, इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार का शासन उन्मार्गगामियों के लिए ईश्वर द्वारा ही निर्मित है। जो ईश्वर सबको सुख दुख देने में तथा उसे दूर करने में समर्थ है और जो सबको कर्म के अनुसार संपत्ति तथा विपत्ति देते हैं, उन शिव के निमित्त नमस्कार है। जो प्रभु शत्रु मित्र प्रीति कलह का विधान करने में समर्थ है तथा जो इस सृष्टि का सर्जन एवं संहार करने में समर्थ है, उन्हें प्रभु शिव को नमस्कार है। जिन्होंने दूध को शुक्ल वर्ण बनाया, जल में शैत्य गुण प्रदान किया और अग्नि में दाहकता शक्ति प्रदान की, उन शिव को नमस्कार है। जिन्होंने महदादि प्रकृति का निर्माण अत्यंत दुष्कर तपस्या से किया एवं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का निर्माण किया है, उस शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर जगत गुरु धर्म उस पतिव्रता के आगे खड़े हो गए। वे उसके पातिव्रत धर्म से संतुष्ट हो आश्चर्य से चकित रह गए और कुछ भी न बोले। तब वह अनरड्डी की कन्या, जो महर्षि पिपलाद की साध्वी पत्नी थी, जिसका नाम पद्मा था, वह धर्म को जानकर विस्मित हो बोली। पद्मा बोली, हे धर्म, तुम ही सब के कर्मों के साक्षी हो, फिर तुमने मेरे मन का भाव जानने के लिए ऐसा कपट रूप क्यों धारण किया? हे ब्रह्मन, यह सब जो कुछ हुआ उसमें मेरा अपराध ही क्या है? मैंने तुम्हें यह शाप अज्ञान से अथवा स्त्री भाव से व्यर्थ ही दिया है। मैं इस समय इसी चिंता में हूँ कि इस शाप की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे चित्त में अब इस प्रकार की बुद्धि स्फुरित हो जिससे मुझे शांति प्राप्त हो। आकाश दिशाएं तथा वायु भले ही नष्ट हो जाए, किंतु पतिव्रता का शाप कभी नष्ट नहीं होता। हे देवराज, आप सतयुग में अपने चारों पैरों से दिन रात चंद्रमा के समान शोभित रहते हैं। यदि उस काल में तुम नष्ट हो जाओगे, तब तो सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। कर्तव्यता से मैं मूढ़ होकर क्या मैंने यह झूठा शाप दिया? हे सर्वोत्तम, अब तुम मेरे शाप की व्यवस्था सुनो। त्रेता युग में तुम्हारा एक पाद, द्वापरे में 2 पाद और कली में 3 पाद नष्ट होगा और कली के अंत में तुम्हारे चारों पाद नष्ट हो जाएंगे।
तदंतर तुम सतयुगे आने पर पुनः पूर्ण हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। सत्य में तुम सर्वव्यापक और अन्य युगों में कहीं कहीं ही रहोगे और कली के अंत में व्यवस्था अनुसार तुम जैसे तैसे घटते बढ़ते रहोगे। इस प्रकार की व्यवस्था से मेरी बात भी सत्य हो जाएगी और तुम भी जैसे तैसे बने रहोगे। हे प्रभु, अब मैं अपने पति की सेवा के लिए जा रही हूँ और तुम भी अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी बोले। पद्मा के वचन सुन धर्मराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदंतर इस प्रकार कहने वाली उस साध्वी पद्मा से बोले। धर्मराज ने कहा, हे पतिव्रते, तुम पति भक्ता होने से धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा स्वामी तुम्हारी रक्षा करने के कारण मुझसे वर ग्रहण करे। तुम्हारा स्वामी अवस्था को प्राप्त कर रति में सूर, धार्मिक रूपवान, गुणवान एवं वक्ता हो और उसकी जवानी नित्य बनी रहे। हे शुभे, यह मार्कंडेय से भी बढ़कर चिरंजीवी हो, कुबेर से भी अधिक धनवान तथा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली रहे। यह विष्णु के समान शिव भक्त, कपिल के समान सिद्ध है, बुद्धि में बृहस्पति के समान बुद्धिमान तथा समदर्शिता में ब्रह्मदेव के समान हो। तुम जीवन पर्यंत स्वामी के सौभाग्य से संयुक्त रहो और हे सौभाग्यवती देवी, तुम्हारा भी यौवन स्थिर रहे, तुम्हारे पति से भी अधिक चिरंजीवी एवं गुणवान तुमको 10 पुत्र हों, इसमें संदेह नहीं। हे साध्वी, तुम्हारे घर नाना प्रकार की संपत्ति से पूर्ण रहेंगे, तुम्हारे घर में निरंतर प्रकाश रहेगा तथा कुबेर के भवन से भी श्रेष्ठ होंगे। वशिष्ठ जी बोले। हे गिरिराज, ऐसा कहकर धर्मराज चुप होकर खड़े हो गए और पद्मा भी धर्म की प्रदक्षिणा कर अपने घर चली गई। धर्म भी पद्मा को आशीर्वाद देकर अपने घर गए और वे अपने प्रत्येक सभाओं में पद्मा की प्रशंसा करने लगे। इधर वह पद्मा भी अपने युवा स्वामी से नित्य रमण करने लगी। तदंतर उसके पति की अपेक्षा अत्यंत गुणवान 10 पुत्र हुए। स्त्री एवं पुरुषों को सुख देने वाली सारी संपत्ति उनके पास हो गई, जो उनको समस्त आनंद देने वाली तथा इस लोक एवं परलोक में कल्याणकारी हुई। हे शैलेंद्र, सारा प्रातः इतिहास हमने तुमसे वर्णन किया और इन दोनों स्त्री पुरुषों का चरित्र तुमने आदर पूर्वक सुना। अतः तुम भी इस चरित्र को जानकर अपनी कन्या सबको प्रदान करो और अपनी स्त्री मैना के सहित अपना हट छोड़ दो। 1 सप्ताह बीतने पर एक उत्तम शुभ योग आ रहा है, जो सर्वथा दुर्लभ है। उस शुभ लगन में लगन का मालिक शिव अपने घर में स्थित है और चंद्रमा भी बुध के साथ स्थित रहेगा। चंद्रमा रोहिणी से युक्त होगा, इसलिए चंद्र तथा तारा गणों का योग भी उत्तम है। एक तो मार्गशीर्ष का महीना, उसमें भी सर्व दोष विवर्जित चंद्रवार का दिन अत्यंत उत्तम है। वह लगन सभी उत्तम ग्रहों से दुष्ट तथा नीच ग्रहों की दृष्टि से रहत है। उस शुभ लगन में बृहस्पति उत्तम संतान तथा पति का सौभाग्य प्रदान करने वाला है, इसलिए ऐसे शुभ लगन में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति रूपा श्री जगदम्बा को शिव के निमित्त प्रदान करो। ऐसा करने से हे गिरिराज आप कृतकार्य हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले। हे नारद, इतना कहकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी नाना लीला विशारद प्रभु शिव का स्मरण कर मौन हो गए। इस प्रकार शिवदत्ती वाचा टीका महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पद्मा पिपलाद चरित्र वर्णन नामक 35वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।